हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे सीटेट। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल विकास संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है या विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। बी आंसर यहाँ पर गलत है। निगेटिव टैग वर्ड ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर कहा गया है ऐसे क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। विकास को मापने की यहाँ पर बात की गई है, बल्कि विकास को मापा नहीं जाता है, अभिवृद्धि को मापा जाता है। ठीक है, जो अभिवृद्धि है ये शारीरिक परिवर्तन से होता है और जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसे मापा जा सकता है। डेवलपमेंट विकास को मापा नहीं जा सकता है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है केवल, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल वाले पॉइंट गलत होते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल यहाँ पर लिखा है, केवल वाले जितने भी पॉइंट है गलत होंगे। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अंग उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अंग उन्मुख होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व चरण है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण है, प्रथागत चरण है या उत्तर प्रथागत चरण है। कोई बालक सजा से बचने के लिए जो नियम या कानून बनाए गए हैं उसका पालन करता है, तो यह किस चरण को दर्शाएगा। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्रथा पूर्व चरण। इसे ध्यान रखिएगा, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पनाओं का प्रगतिक्रम जटिलता से सरलता की ओर हो, या जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, या जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच, विभिन्न प्रकार की जो संकल्पनाएं हैं उनके बीच खोजने को महत्व दे। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, या संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, या समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित है। सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। नेक्स्ट है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। देखिए, अध्यापक क्रिकेट के बारे में वार्तालाप करते हुए लड़कों से सवाल कर रहा है लेकिन लड़कियों से नहीं कर रहा है। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। जेंडर सशक्तता का है, जेंडर पक्षपात है, या जेंडर प्रासंगिकता है, संबद्धता है, या जेंडर धमकी है। धमकी यहाँ पर नहीं है, संबद्धता भी नहीं है। जेंडर पक्षपात है कि लड़कियां क्रिकेट के बारे में नहीं जानती हैं, लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती हैं या नहीं खेल सकती हैं। जेंडर पक्षपात बी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, कॉन्टिन्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को या किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, मतलब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए किसी भी तरह, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दंड आधारित कठोर अनुशासन, दंड पर आधारित बच्चे को कठोर अनुशासन कभी भी नहीं देना है, बच्चे को दंडित नहीं करना है। बी आंसर यहाँ पर सही है, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं, निकटस्थ परिवार है, माता पिता का कार्य स्थल है या अस्पताल के कर्मचारी है। 9th का आंसर यहाँ पर बी सही है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? परिवार होता है। द्वितीयक में समाज हो जाएगा, समाज और विद्यालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समनुरूप है? जन्म से 2 साल है, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल है या 11 से ऊपर है? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है, 7 से 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है? 7 से 11 साल होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से ऊपर होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होती है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।